हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरिदास महतो दिल्ली पॉलिटेक्निक से। हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि हम लोग सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन डीजल इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर ये हम लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसमें क्या क्या ट्रबल हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। अगर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं स्टार्ट होता है तो फिर हम लोगों को फिल्टर साफ़ करना पड़ेगा। फिल्टर से नहीं होगा तो अंदर में एक फिल्टर होता है उसको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे का गियर का कनेक्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इस इंजन को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये हम लोगों का हैंडल है, इससे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करके देखेंगे और हेड को ऊपर कर लेंगे। ये जो हेड है इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे और जैसे ही हैंडल को घुमाएंगे 2-3 राउंड, उसके बाद हम लोगों को हेड को डाउन करना पड़ता है, तभी हम लोगों का मोटर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट में स्टार्ट करके देखते हैं। इधर हम लोगों का लोड दिया हुआ है, लोड को पहले डाउन कर लेते हैं। लोड अभी हम लोगों को स्टार्ट करने के टाइम पे नहीं देना है। लोड को डाउन कर लिए। अब मशीन को स्टार्ट करके देख ले रहे हैं एक बार हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग चेक करके देख ले रहे हैं कि क्या क्या इसमें फॉल्ट है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इधर हम लोग फिल्टर को खोलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा ये जो नट है, इससे हम लोग एयर निकालते हैं। अगर हम लोगों का इंजन एयर ले लेता है तो इस बोल्ट को हम लोग लूज करते हैं। सबसे पहले इसको लूज करेंगे। ये इसके साइज का स्पैनर ले लेते हैं हम लोग। टाइट किया हुआ है अच्छी तरीके से। तो ये 9 नंबर है, ये नहीं लग रहा है हम लोगों का। 10 भी नहीं लग रहा है। 12 ढीला हो जा रहा है हम लोग का। तो इसमें हम लोगों का स्पैनर फिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग स्लाइड स्पैनर का यूज कर लेते हैं, जो कि एडजस्टेबल होता है। कोई भी साइज में उसको हम लोग कर सकते हैं। ये हल्का लूज हो गया। फिर हम लोग जो अपने वर्कशॉप में बनाए थे उस स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, तो ये आसानी से अभी खुल गया। तो इसको खुलने के बाद इसमें तेल आना शुरू हो गया है, तो इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इधर के मैकेनिज्म को खोल के देख लेते हैं, इधर से कहीं पे फॉल्ट है क्या। 13 नंबर हम लोगों का नहीं लगा, तो 14 से चेक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर में हेड के तरफ देख लेते हैं, यहाँ से कोई ट्रबल है क्या। तो
ये पिस्टन है। अभी एक बार हैंडल लगा के दिखा रहे हैं। हैंडल से थोड़ा घुमाएंगे हम लोग। तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा। ये पिस्टन देख रहे होंगे आप लोग, अप एंड डाउन हो रहा है। दिख रहा होगा। तो गाइस हम लोग फिल्टर को देख लेते हैं। यहाँ तेल का कनेक्शन बंद कर लेते हैं। इसको क्रॉस पोजीशन में हम लोग रखेंगे तो बंद होगा, ऐसे सीधा रखेंगे तो ये ऑन हो गया। तो अभी बंद कर लेते हैं। हम लोग फिल्टर खोलने जा रहे हैं। फिल्टर खोलने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को सुकुमार सर बताएंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है, नहीं रहता, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हैंडल है। हैंडल के अंदर 2 गियर लगा हुआ है। देखो ये शाफ्ट है। शाफ्ट में हम लोग हैंडल को यहाँ पे सेटिंग करेंगे। सेटिंग करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, शाफ्ट के अंदर 2 पार्ट्स, 2 गियर रहता है। हाँ, कैमसेट गियर और एक स्मॉल कैमसेट गियर, 2 गियर रखा हुआ रहता है। यहाँ पे छोटा वाला गियर है और ये बड़ा। ठीक है, तो ये बिग गियर है। बिग गियर के साथ हम लोग इसका जो टीथ है, टीथ को हम लोग एडजस्ट करके रखते हैं। ठीक है, और इसके पीछे सिलेंडर ब्लॉक में हम लोग तो जानते करते हो पिस्टन रहता है। पिस्टन के ऊपर रिंग रहता है। रिंग 2 पार्ट में रहता है। ऑयल रिंग एक रहता है और एक रिंग पिस्टन रहता है। ठीक है, अच्छा, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये घूमते रहेगा और घूम के उधर से करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, हम लोग अंदर कंप्रेसिंग रिंग रहता है। जो कंप्रेसिंग रिंग को ऑयल कंप्रेसिंग रिंग का काम होता है, अंदर से एयर नहीं पास होता है। कंप्रेसिंग रिंग का यही काम होता है कि एयर को अंदर तक हम लोग सप्लाई नहीं होता है, सप्लाई होने में अटक देता है। ठीक है, और ऑयल रिंग नीचे ऑयल रिंग रखा हुआ रहता है क्रैंक में। जो ऑयल रिंग भाल्व में जो लुब्रिकेंट जो ऑयल है, भाल्व में ऑयल को चारों तरफ फैला देता है, फैल के पुनराई को सेट में आ जाता है। ठीक है, उसको क्रैंकसेट लुब्रिकेंट कहते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का वाटर कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक वाटर कूल डीजल इंजन है। तो इसमें जो कूलेंट का काम करता है गाइस, वो वाटर सप्लाई से हम लोगों का ठंडा इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो कनेक्शन है, नीचे से कनेक्शन दिया गया है पाइप का। इसमें से हम लोगों का पानी का सप्लाई होता है और इधर इंजन में कनेक्ट किया गया है, जो कि इंजन के अंदर हो करके फिर बाहर आ जाता है। तो ये कूल्ड करने का काम करता है। इधर से ये पाइप हम लोगों का एक गिर गया है, ये यहाँ से पानी बाहर आएगा और ये इस वाले पाइप में चला जाएगा, इस वाले पाइप में। ठीक है, तो बेसिकली ये वाटर कूल इंजन है। और एक और इंजन होता है जो कि एयर कूल इंजन होता है, जो कि हवा से ठंडा होता है। तो इसमें अभी हम लोग फिल्टर को सफाई करते हैं, उसके बाद इंजन को
तो अभी इस वाले ढक्कन को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। यहाँ से हम लोगों का इंजन ठीक है। अभी हम लोग फिल्टर को सफाई करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का इंजन स्टार्ट होता है कि नहीं होता है फिर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 नट लगा हुआ है, यहाँ पे दिखता होगा, एक नट है, एक नट इधर से है, 2 नट है। ये दोनों नट को खोलेंगे, फिल्टर हम लोगों का बाहर आ जाएगा। या फिर इस वाले नट को हम लोग खोलते हैं तो फिल्टर डायरेक्ट हम लोगों का नीचे आ जाएगा। तो बीच वाले नट को हम लोग खोलते हैं। तो इसको हम लोग खोल ले रहे हैं। ये लूज हो गया है। ये हम लोगों का फिल्टर बाहर आ गया है। तो इसको अभी हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें क्या हम लोगों का कचरा फंसा हुआ है क्या। ये हम लोगों का फिल्टर हो गया और यहाँ पे डीजल भरा हुआ है। तो फिल्टर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें अभी बहुत सारे कचरा हैं, इसको हम लोग सफाई कर लेंगे। इसको बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो ये इसमें एक स्प्रिंग दिया हुआ है, ऊपर में एक वॉशर है। तो इसको हम लोग बाहर रख लेते हैं और फिल्टर के अंदर अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। फिर फिल्टर को भी हम लोग साफ कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग फिटिंग के टाइम पे जब हम लोग फिटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें वॉशर लगाएंगे, ठीक है, सॉरी स्प्रिंग लगाएंगे सबसे फर्स्ट में, फिर वॉशर लगाएंगे, फिर हम लोग दबा के देख लेना है कि सही मूवमेंट हो रहा है या नहीं, फिर फिट करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इधर कैमरा कीजिएगा सर, नीचे से थोड़ा दिखाइएगा। ये आप लोगों को पाइप का कनेक्शन दिखता होगा। ये 2 पाइप है। ये पाइप से हम लोगों का ऑयल इन करता है टंकी से। तो टंकी का कनेक्शन हम लोगों का खोल दिया गया है बेसिकली, और मेजरमेंट के लिए वहाँ पे हम लोग कितना तेल खपत हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है,
तो वहाँ डालते हैं कीप में तो पता चलता है। उसके बाद मशीन के अंदर ये वाले पाइप से हम लोगों का तेल जा रहा है, तो फिल्टर को अभी हम लोग फिट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग टाइट कर लेंगे। ये फिल्टर हम लोगों का फिट हो गया है, अब इसको टाइट कर लेते हैं। तो गाइस ये इधर का भी कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से टाइट है या नहीं है। फिर हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पे ऑयल डाल लेते हैं। उसके बाद नोजल को ऑन करते हैं। ये दिखता होगा यहाँ पे तेल हम लोगों का चला गया है। वीडियो ऑन कीजिए। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। हम लोग फिल्टर को सफाई कर लिए हैं। हम लोगों का इंजन स्टार्ट हो रहा है क्या? तो इसमें हैंडल को लगाने के लिए एक पिन लगा हुआ होता है। यहाँ पे पिन में फोकस कीजिएगा। एक पिन लगा हुआ होता है, वो मूव करता है। तो पिन को यहाँ एक घाट बनाया हुआ है हम लोगों का शाफ्ट में, इसमें फंसाना होता है, तभी हम लोगों का इसका मूवमेंट होगा। तो अभी स्टार्ट करके चेक करने जा रहे हैं। हेड को अभी ऊपर कर लिए हैं इधर में, थोड़ा दूर से लीजिएगा वीडियो। तो ये अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी इधर और हम वायरिंग का कनेक्शन थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक बार एयर निकाल के हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑयल पहुँच रहा है, बट यहाँ एयर का मात्रा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक लीवर दिख रहा है हम लोगों को,
ये हम लोग इधर दबा के रखते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ये हम लोगों का इंजन ऑफ हो जाता है। इस वाले लीवर को इस पोजीशन पे रखते हैं तो इंजन हम लोगों का ऑफ हो जाता है। तो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो मशीन बंद ही रहेगा, चालू नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस एक बार स्टार्ट करके फिर से देखते हैं। ईयर हम लोग निकाल लिए हैं। तो अभी भी हम लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक बार इसके मोबिल चैम्बर की ओर जाते हैं। तो मोबिल चैम्बर को थोड़ा खोल के देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल रहे हैं अभी इसको। तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है 2 मार्क, इसके बीच में ही हम लोगों का मोबिल होना चाहिए। तो एक बार इसको कपड़ा से हम लोग पोंछ लेंगे, इसको कपड़ा से पोंछ लेंगे। उसके बाद इंजन में लगाएंगे और फिर से देखते हैं कि हम लोगों का लेवल मोबिल का कितना है। तो गाइस हम लोगों का मोबिल लगभग बीच में है, यहाँ पे दिखता होगा। ये जो कट मार्क किया हुआ है, कट मार्क दिख रहा है, तो कट मार्क के बीच में ही मोबिल है हम लोगों का। तो मोबिल हम लोगों का ठीक है, तो इसको फिट कर देते हैं। अगर हम लोगों का मोबिल कम रहता तो हम लोगों को इसमें डालना पड़ता। डाल लेते हैं हम लोग मोबिल। इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग मोबिल चैम्बर को एक बार खोल के देख लेते हैं कि मोबिल जला हुआ है क्या। हैंडल को नीचे रख लेते हैं। ये हम लोग यहाँ से मोबिल ड्रेन करते हैं। जब हम लोग मशीन को ज़्यादा चला लेते हैं तो मोबिल को चेंज करना पड़ता है। तो यूज किए हैं हम स्क्रू स्पैनर। ये हम लोगों का 10 इंच का है, ये एडजस्टेबल होता है। तो ये हम लोगों का मोबिल चैम्बर खुल गया है, इसको फिट कर देते हैं।
हम लोग मोबिल को लगभग 3 महीने में एक बार चेंज करते हैं। इसको टाइट कर लेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हैंडल लगा के फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हम लोगों का इंजन ठीक हो जाना चाहिए। हम लोगों को फॉल्ट कहीं पे नहीं दिखा था, केवल हम लोगों का फिल्टर में कचरा फंसा हुआ था, उसको हम लोग सफाई किए और पिस्टन भी हम लोगों का सही मूवमेंट कर रहा है। और कूलेंट का पाइप लीवर को ऑन कर दे लेते हैं हम लोग। वाटर ऑन कर देते हैं। पानी आ रहा है क्या इसमें? तो हम लोगों का पानी का कनेक्शन अच्छी तरीके से आ रहा है। अभी हैंडल लगा के हम लोग स्टार्ट करके मशीन को चेक कर लेते हैं कि स्टार्ट होगा या नहीं होगा। फिर हम लोगों को और कुछ देखना पड़ेगा, तो स्टार्ट करके देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट, हम लोग फाइनली स्टार्ट करके देखते हैं कि हम लोग का ये फॉल्ट कहाँ था। मुझे हम लोग पता चल गया कि फिल्टर में कचरा जमा हुआ था, उसी के चलते मैंने हम लोग को स्टार्ट नहीं हुआ। फाइनली हम लोग देखते हैं स्टार्ट करके। तो स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं हम लोग। कचरा जमा हुआ था, उसको हम लोग सफाई कर दीजिए। इंजन हम लोगों का ऑफ हो चुका है। बेसिकली हम लोगों का जो ये फिल्टर है, फिल्टर में कचरा जमा हो गया था, उसके वजह से हम लोगों का मशीन जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम लोग पिस्टन को भी देख लिए थे, इधर से जो क्रेन शाफ्ट होता है उसको भी हम लोग देख लिए, उधर से भी कोई फॉल्ट नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।